टोबैको प्रोडक्ट्स ये एक ऐसा आइटम है जिससे हमारे देश की गवर्नमेंट का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। आपको अगर ना पता हो तो बता दूं, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 24% लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं। मतलब हर 100 में से 24 लोग। इसी वजह से टोबैको पर एनसीसीडी, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी और कंपनसेशन सेस जैसे टैक्सेस लगाए जाते हैं। टोबैको से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस, इंडस्ट्री हार्डशिप डिटेल में सुनने से पहले हमारे चैनल को फॉलो करें। जैसा कि आपको पता ही होगा, जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद ऑलमोस्ट सारे स्टेट टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। इसीलिए लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए 2017 में जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट लेकर आई, जिसके तहत टोबैको प्रोडक्ट्स पर भी कंपनसेशन सेस लगाया गया। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो 28 जून 2017 को गवर्नमेंट के एंड से लाई गई नोटिफिकेशन नंबर 1/2017, जिसमें पान मसाला, गुटखा, टोबैको, सिगरेट्स एक्सेट्रा पे कंपनसेशन सेस के रेट्स डिफाइन किए गए। सिंपल वे में, अगर मैन्युफैक्चरर कोई टोबैको प्रोडक्ट 10 रुपए का बेचना चाहता है तो उस पर पहले एनसीसीडी और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। फिर जो टोटल आएगा उस पर जीएसटी और कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। बेसिकली जिस अमाउंट पे सारे टैक्सेस लगे, हम उसको टैक्सेबल वैल्यू कह सकते हैं। हमारे एग्जांपल में 10 रुपए। 6 साल कुछ इसी तरीके से टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगते रहे। फिर 2023 में जाकर जीएसटी काउंसिल को लगता है कि इस तरीके से हर बार सप्लाई करने पे एक न्यू टैक्सेबल वैल्यू पे कंपनसेशन सेस लगाने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो वो 31 मार्च 2023 को एक न्यू नोटिफिकेशन 2/2023 लेकर आए, जिसमें उन्होंने कंपनसेशन सेस टैक्सेबल वैल्यू पे ना लगाकर रिटेल सेल प्राइस यानी एमआरपी पे लगाने को डायरेक्ट किया। इससे उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि कंपनसेशन सेस के रिस्पेक्ट में टोटल रेवेन्यू फर्स्ट स्टेज पे ही कलेक्ट हो जाए। हालांकि उन्होंने रेट में कुछ कटौती करी, पर इससे टोबैको इंडस्ट्री में बहुत हलचल मच गई। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग आरएसपी का मतलब है वो मैक्सिमम प्राइस जिस पर प्रोडक्ट पैक्ड फॉर्म में अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल किया जाएगा। अब इसमें सारे टैक्सेस, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कमीशन पेबल टू डीलर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा इंक्लूडेड होने चाहिए। कंपनसेशन सेस एमआरपी पे लगने का मतलब कि पहले से ही मैन्युफैक्चरर ये डिटरमाइन कर लेगा कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कितने में बिकेगा। अब चाहे इसमें कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स या ट्रेडर्स इन्वॉल्व हो, ये टोबैको इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी हार्डशिप बन गई। सब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एमआरपी डिटरमाइन करने लगे और उस पर कंपनसेशन सेस गवर्नमेंट को पे करने लगे। अभी भी कई केसेस में एमआरपी डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं था, जैसे जहां प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाला है और पता नहीं है कि वो कितने का अल्टीमेट फॉरेन कंज्यूमर को बिकेगा, या फिर टोबैको प्रोडक्ट इंपोर्ट किया गया है और उस पर एमआरपी ही मेंशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशंस पहुंची। फिर हार के गवर्नमेंट 26 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन नंबर 3 लेकर आई, जिसमें उन्होंने ये लिख दिया कि जिन जिन केसेस में एमआरपी डिटरमाइन नहीं की जा सकती, उन केसेस में टैक्सेबल वैल्यू पर ही कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। यह नोटिफिकेशन 27 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल है और जो कंपनसेशन सेस सेकंड नोटिफिकेशन के बाद से और थर्ड नोटिफिकेशन के पहले तक, यानी अप्रैल 2023 से 26 जुलाई 2023 तक पे हो चुकी है, उन पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो सही पे हुई है या नहीं। अगर आप इसी तरीके की नोटिफिकेशन, सर्कुलर या फिर कोई केस स्टडी डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं हम किसी कॉन्सेप्ट पे डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।